हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्वामी विवेकानंद हमेशा से युवाओं के आदर्श हैं और हमेशा रहेंगे। ये मेरे भी सबसे बड़े आदर्श हैं और इनसे जो ऊर्जा, जो मार्गदर्शन मुझे मिला, उसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ और हमेशा रहूँगा, क्योंकि इनकी बातें इतने स्पष्ट, प्रेरक और जोशीले होते हैं कि हमारे भीतर एक ऊर्जा भर जाती है। इनके जो विचार धर्म के प्रति है, समाज के प्रति है, जो इस मातृभूमि के प्रति है, वो सचमुच मार्गदर्शक है, मानव जीवन को ऊंचा उठाने वाला है। इन्होंने जो कार्य इस भारत भूमि के उत्थान के लिए किया, जो यहाँ के लोगों में अपने बातों द्वारा प्राण फूंका, वो अविश्वसनीय है। इसलिए स्वामी जी मेरे लिए आदर्श हैं, पथ प्रदर्शक हैं और जीवन भर रहेंगे। अगर आप इनके विचार को पढ़ते हैं, इनके जीवन का अध्ययन करते हैं, तो आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। चलिए मैं उनके कुछ प्रेरक संदेशों को, उनके मुख्य विचारों को आपसे शेयर करता हूं। दोस्तों, स्वामी जी देश के उत्थान के लिए, देश के उन्नति के लिए शिक्षा को बहुत ही अधिक महत्व देते थे। वो कहते थे कि शिक्षा से ही आत्मविश्वास पैदा होता है और आत्मविश्वास से हमारे अंतस में जो बैठा है ब्रह्म, वो जागता है। केवल जानकारी का वह ढेर शिक्षा नहीं कहला सकता जिसे तुम्हारे दिमागों में ठूस ठूस कर भर दिया जाता है और जो बिना आत्मसात हुए वहाँ जीवन भर उपद्रव मचाया करता है। हमें विचारों को इस प्रकार आत्मसात कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा हमारा जीवन निर्माण हो सके, चारित्रिक गठन हो सके, हम मनुष्य बन सके। वो कहते थे कि यदि तुम केवल 5 ही भावों को आत्मसात कर सके, उसके द्वारा जीवन और चरित्र का गठन कर सको, तो उस मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक शिक्षित हो जिसने पूरा का पूरा पुस्तकालय कंठस्थ कर रखा हो। अतः हमारा लक्ष्य यही है कि हमारे देश की संपूर्ण लौकिक और परमार्थिक शिक्षा हमारे हाथों में हो और यह शिक्षा हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो और जहाँ तक संभव हो सके राष्ट्रीय पद्धति से ही दी जानी चाहिए। आप सोच करके देखिए कि आज से लगभग 150 साल पहले स्वामी जी ने भारत की शिक्षा के लिए भारत की पद्धति से ही शिक्षा देने के महत्व को बताया। पर दुर्भाग्य देखिए हमारे देश की कि आज हम पश्चिमी सभ्यता के, पश्चिमी जीवन शैली के गुलाम बन गए। शिक्षा तो हमने काफ़ी ग्रहण कर ली, पर हम मनुष्य नहीं बन सके। हमारा चारित्रिक पतन होता जा रहा है। उनका संदेश है कि नष्ट मत करो। विघटन करने वाले सुधारक संसार का कोई भला नहीं करते। तोड़िए मत, गिराइए मत, अपितु कुछ बनाइए, निर्माण कीजिए। हो सके तो सहायता कीजिए, न हो सके तो हाथ जोड़ लीजिए और जो हो रहा है उसे खड़े होकर देखिए। आप सहायता न कर सकते तो हानि भी मत पहुंचाइए। मानव जहां है वहीं से उसे सहारा दीजिए। कितने ऊंचे विचार हैं स्वामी जी के। दोस्तों, स्वामी जी कितने बड़े देश प्रेमी थे, वो आप इस संदेश से लगा सकते हैं। वो भारतीयों से कहते थे कि अपनी दास्ता की वृत्ति छोड़ दो। आगामी 50 वर्षों के लिए यही हमारा समवेत स्वर होगा। यह हमारी भारत माता। कुछ समय के लिए दूसरे देवी देवताओं को अपने मन से निकाल दो। यही एक देवी है जो जागृत है। सभी जगह उसके हाथ हैं, सभी जगह उसके पैर, सर्वत्र उसके कान हैं, सभी में वह व्याप्त है और सभी देव सो रहे हैं। उन सभी के पीछे क्यों भागें, जबकि हम इस विराट की पूजा नहीं कर सकते? जब हम इस भारत भूमि की पूजा करेंगे, इस भारत माता की पूजा करेंगे, तो सभी देवों की पूजा कर सकेंगे। उनके गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, यह जगत एक विशाल पागल खाना है। यहाँ तो सभी पागल हैं। कोई रुपयों के लिए, कोई स्त्री के लिए, कोई नाम के लिए, कोई यश के लिए। कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो ईश्वर के लिए पागल हैं, जो परमात्मा के लिए पागल है। अन्य वस्तुओं की अपेक्षा ईश्वर के लिए पागल होना क्या अच्छा नहीं है?
वो कहते हैं कि ईश्वर है पारसमणि, उनके स्पर्श से मनुष्य एक ही क्षण में सोना बन जाता है। यद्यपि आकार पूर्ववत ही रहता है किंतु प्रकृति बदल जाती है। मनुष्य का तो आकार रहता है किंतु उससे किसी का अनिष्ट नहीं होता, उससे अन्याय का कोई कार्य नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि संसार में सर्वदा दाता का स्थान ग्रहण करो, सर्वस्व दे दो, बदले में कुछ न चाहो। प्रेम दो, सेवा दो, सहायता दो, इनमें से जो भी तुम्हारे पास है देने के लिए वह दे डालो, किंतु सावधान रहो, उसके बदले में कुछ भी लेने की इच्छा कभी मत करना। किसी तरह की कोई शर्त मत रखो, ऐसा करने पर तुम्हारे लिए भी कोई शर्त नहीं रखेगा। अपनी हार्दिक दानशीलता के कारण हम देते चलें, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ईश्वर हमें देते हैं। अहंकार के संबंध में वो कहते हैं कि जब हमारा अहम ज्ञान नहीं रहता तभी हम सर्वोत्तम कार्य कर सकते हैं, दूसरे को अपनी ओर सबसे ज्यादा आकृष्ट कर सकते हैं। बड़े बड़े प्रतिभाशाली सभी व्यक्ति इस बात को जानते हैं। ईश्वर ही एकमात्र यथार्थ करता है, उसके समीप अपना हृदय खोल दो। तुम स्वयं कुछ भी करने मत जाओ। वो बार बार कहते हैं कि अपने अहम को निकाल डालो, उसका नाश कर डालो, उसे भूल जाओ। हम जितने ज्यादा अपने अहम से दूर हटते जाएंगे, ईश्वर उतने ही हमारे भीतर आएंगे। मुक्ति के संबंध में वो कहते हैं जब कोई भी विषय तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा तभी समझो कि तुम मुक्ति या स्वाधीनता प्राप्त कर ली है। केवल सहन करने से ना होगा, बिल्कुल अनासक्त बनो। वो कहते हैं कि जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोच कर देखो वो तुम्हारा कितना उपकार करते हैं। अनिष्ट अगर किसी का होता है तो केवल उनका होता है, उनका अपना होता है। यह बात वो इसलिए कहते हैं ताकि इससे हमारा अहम भाव मिटे, जो हमने खुद को मान रखा है, वो धारणा टूटे, जिससे कि हम और सत्य के नजदीक आए। यह तभी होगा जब हमारे अहम पर चोट पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों हमारे भीतर इतनी समझ कहाँ है कि हम खुद से ही अहम भाव को हटा दें। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि ऐसी जगह पर जाओ जहां लोग तुमसे घृणा करें, उन्हें तुम अपनी अहंता को मार मार कर अपने भीतर से निकाल फेंकने दो। वो कहते हैं कि कुत्ते के समान सड़े मुर्दे को खोजते खोजते मरने की अपेक्षा ईश्वर को खोजते खोजते मरना कहीं अधिक अच्छा है। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि हम अपने जीवन को ऊंचा लक्ष्य दें, अपनी चेतना को ऊंचा उठाएं। क्या छोटे छोटे जीवन के जरूरतें पूरा करने में जीवन गंवा रहे हैं। कुछ जीवन में महत्व होना चाहिए, जैसे कि ईश्वर। धर्म में व्याप्त कुरीतियों को उन्होंने हमेशा दूर करने का प्रयास किया। वो कहते हैं कि पुरातन संस्कारों को लेकर मत पड़े रहो, सर्वदा नूतन यानी नए सत्य समूह के लिए प्रस्तुत रहो। वो आगे कहते हैं कि मूर्ख वे हैं जो अपने पूर्व पुरुषों के खुदे हुए कुएं का पानी खारा होने पर भी पीते रहते हैं, किंतु दूसरों के कुएं का विशुद्ध जल भी पीने से इंकार करेंगे। वो इस बात को मूर्खता मानते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की विचारधारा बड़ा संकीर्ण होती है। उनमें समाज में, धर्म में चाहे कितनी ही बुराई हो, लेकिन वो उसी से चिपके रहते हैं। इसी बात पर वो इस बात को कहा है। वो आगे कहते हैं कि सबसे अधिक पाप है अपने आप को दुर्बल समझना। तुमसे बड़ा और कोई नहीं है। उपलब्धि करो कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो। जिस किसी वस्तु में तुम शक्ति का विकास देखते हो, वह शक्ति तुम्हारी ही दी हुई है। उनका मानना था कि इस दुनिया में जो भी उन्नति हुई वह प्रेम की शक्ति से ही हुई है। दोष दिखा दिखा कर कभी भी अच्छा काम नहीं किया जा सकता है। हजार हजार वर्ष परीक्षा करके यह बात देखी जा चुकी है कि निंदावाद से कुछ भी फल नहीं होता। वो कहते हैं कि हम जो दूसरों की निंदा करते हैं वो वास्तव में हमारी अपनी ही निंदा है। तुम अपने क्षुद्र ब्रह्मांड को ठीक करो जो तुम्हारे हाथ में है। वैसा होने पर बृहद ब्रह्मांड भी
तुम्हारे लिए आप ही आप ठीक हो जाएगा। आज के ज़माने में यही तो देखने को मिलता है। लोग दूसरे को बुराई कर करके थकते नहीं नजर आते, हमेशा दूसरों में कमियां निकालते हैं, दोष दिखा दिखा के दिखाते रहते हैं। क्या कभी दोष दिखाने से कोई व्यक्ति सुधर सकता है? और आज का हमारा यही समाज हो चुका है। इसी का उन्होंने निंदा किया है, विरोध किया है। वो कहे हैं कि प्रेम से ही सब कुछ संभव है। दोस्तों, उनके विचार ने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दृष्टिकोण दिया, नई चेतना प्रदान की। उनका मानना था कि वेदांत ही सारे धर्मों को एकजुट कर सकता है, यही मानव के भीतर प्रेम का संचार कर सकता है। तभी वो वेदांत की शिक्षाओं के प्रबल प्रचारक थे। विवेकानंद के संबंध में कवि गुरु नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि अगर आपको भारत को जानना है तो विवेकानंद को अध्ययन कीजिए। उनमें सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। स्वामी विवेकानंद में प्राचीन और आधुनिक, प्राच्य और पाश्चात्य, आदर्श और व्यवहार, राष्ट्रीय और वैश्विक, विज्ञान और अध्यात्म का अनूठा मिश्रण था। स्वामी जी के विचार, उनके कार्य हमारे देश के युवाओं में जोश उत्पन्न करते। वो खुद एक युवा थे जो अपनी छोटी सी उम्र में पूरी मानव जाति के लिए प्रेरणा बन गए। उन्हें युगों युगों तक याद किया जाएगा। इसी कारण हमारे देश में उनके जन्मदिन को यानी कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आप सब जरूर उन्हें अध्ययन कीजिए, उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। तभी आपके जीवन का और हमारे देश का काया पलट हो सकता है। दोस्तों, आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश के लोग, आज की युवा पीढ़ी वैसे लोगों को आदर्श बना रही है जो देश को गर्त में ले जा रहे हैं, जो समाज को पतन की ओर ढकेल रहे हैं, कई तरह की बुराइयों को जन्म दे रहे हैं। उन्हें हम आदर्श बनाए बैठे हैं। कोई फिल्मी अभिनेता, कोई क्रिकेटर, कोई मॉडल, कोई लुच्चा सा नेता, हम ऐसे लोगों को अपना आदर्श बनाएं जिनके जीवन में तमाम तरह की बुराइयां हैं और जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, मानवता के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, जिन्होंने धर्म के उत्थान के लिए कितने कष्ट सहे। हम उनको आदर्श नहीं बनाते। ये दुर्भाग्य ही तो है। फिर कैसे हमारे समाज में अच्छाइयां जन्म लेंगी? कैसे हमारा देश आगे बढ़ सकता है? और यही कारण है कि आज के युवा में देश के प्रति कोई उत्साह, समाज के प्रति कोई कर्तव्य दिखाई नहीं देता। सभी अपने अपने में मशगूल हैं। कोई छोटी सी भी अगर समाज में समस्या उत्पन्न हो जाती है तो हम दूसरे का मुंह ताकते नजर आते हैं। हमें सरकार से, सिस्टम से उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं। यही कारण है कि आज सिर्फ सोशल मीडिया पर ही बहसबाजी चल रही है, क्योंकि हमारे भीतर ही न ज्ञान है, न ऊर्जा है, न देश के प्रति कोई कर्तव्य है। फिर हम यही करेंगे, हम दूसरे का ही मुंह ताकेंगे। दोस्तों, हमें स्वामी विवेकानंद से सीखना चाहिए। उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में, मात्र 39 वर्ष की उम्र में, पूरे दुनिया को अपना नाम दे दिए, पूरे दुनिया को एक नई चेतना दे दी। भारत को दुनिया की नजरों में ऊंचा उठा दिया। जो भारत के प्रति उनका दृष्टिकोण था उसको उन्होंने बदल डाला। अपने ज्ञान से, अपने विचारों से उन्होंने भारत की आत्मा से दुनिया को परिचय कराया। कितने बड़े गर्व की बात है। और यही कारण है कि उनके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप क्यों पीछे हैं? अगर सच में आपके भीतर भी अपने देश के प्रति कुछ भावना है, समाज के प्रति कुछ करने का जज्बा है, तो आप ऐसे लोगों को आदर्श बनाइए जो सच में आदर्श कहलाने लायक है, जो सच में महान है,
जिनके भीतर त्याग है, बलिदान है, ऐसे लोगों को क्यों आप अपना आदर्श बनाते हैं, जो सिर्फ भोगवाद सिखा रहे हैं, जिनसे सिर्फ समाज में बुराइयां उत्पन्न हो रही है। आप विवेकानंद को पढ़िए, उनका अध्ययन कीजिए, उन्हें अपने जीवन में उनके विचारों को आत्मसात कीजिए। तभी हमारे देश का, हमारे समाज का काया पलट हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।